Okay students, let us move forward with the next chapter, that is cam and follower. right? इस चैप्टर में हमें cam के ड्राइंग्स बनाने हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस. राइट नाउ आई एक्सपेक्ट दैट आप लोग कैम के बेसिक्स कवर कर लेंगे. राइट ना, वेरी शॉर्ट, द टाइप्स ऑफ कैम्स, द टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स एक्सेट्रा. राइट, और वैसे भी जब हमने वेबिनार लिया था तो हमने उसके अंदर ये सारी बातें कवर की थी. राइट नाउ फॉर एक्चुअली ड्राइंग द प्रोफाइल ऑफ द कैम we need to know the language of cam, the different terminologies which a cam profile utilizes, so that we will be much familiar with those terminologies और हमें cam profile draw करना बहुत आसान जाएगा. right, so I have drawn a profile of the radial cam and we will study the different terms related to this radial cam so that we can cover all the points. right, okay, the very first terminology is your base cam, base circle. right, now remember I have drawn a radial cam. We know that cams are of two types. The first one is a radial cam and the second one is your that cylindrical cam. हमारे पास दो तरह के कैम होते हैं, एक रेडियल कैम एंड सिलेंड्रिकल कैम. इन रेडियल कैम द फॉलोअर मूव्स इन द रेडियल डायरेक्शन ऑफ द कैम. ये जो फॉलोअर है वो रेडियल डायरेक्शन ऑफ द कैम के रेडियल डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट होगा. इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कैम द फॉलोअर जो है वो फॉलोअर अलोंग द एक्सिस ऑफ द कैम रेसिप्रोकेट होगा. राइट, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेडियल कैम एंड सिलेंड्रिकल कैम. राइट, नाउ the very first term will be your base circle. right, a circle or the smallest circle which can be drawn to the cam profile. Remember, this is your follower and this whole profile, right now this dark portion, this curve is your cam profile, actual cam profile. right now this is the actual cam profile where the follower विल कम इन कॉन्टैक्ट. राइट ना, ये जो फॉलोअर है ये फॉलोअर कैम के इसी प्रोफाइल पे कॉन्टैक्ट में आएगा. राइट ना, ऑल दिस पार्ट इज द सॉलिड पार्ट. राइट ना, एक हमारे पास कैम शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर हम इस कैम को माउंट कर देंगे. राइट नाउ ये जो कैम है ये तो पहले हम मशीनिंग करके इसको ऐसा प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद ये फॉलोअर के कॉन्टैक्ट में आएगा. नाउ अगर मैं कहूं कि ये जो है दिस इज योर एक्चुअल प्रोफाइल ऑफ द कैम, देन द स्मॉलेस्ट सर्कल which can be drawn with the axis, with the same axis of the cam profile, इसी प्रोफाइल के एक्सिस को कंसिडर करके एक सर्कल ड्रॉ करूं such that the circle is tangential to the cam profile and it is the smallest circle. right, so the smallest circle which can be drawn to the cam profile is termed as base circle. right, so the very first term is base circle. कौन सा सर्कल? the smallest circle. किसको smallest circle? the smallest circle drawn to the profile of the cam will be termed as base circle. and whenever यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस और हम एक कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है तो हम सबसे पहली बात जो ड्रॉ करेंगे दैट विल बी योर बेस सर्कल. राइट, सो द बेस सर्कल फॉर्म्स द बेसिस फॉर drawing the profile of the cam. right, how do we define it? Base circle is nothing but the smallest circle which can be drawn to the profile of the cam. ये कैम की प्रोफाइल है, प्रोफाइल को जो सबसे छोटा वाला सर्कल मैं ड्रॉ कर सकता हूं that will be your base circle. right, okay, let us move to the second term. let me list out one by one. first term हमने लिया base circle. कैसे डिफाइन किया? द स्मॉलेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन टू द प्रोफाइल ऑफ द कैम विल बी टर्म्ड एज बेस सर्कल. ओके, सेकेंड टर्म इज योर ट्रेस पॉइंट. नाउ ट्रेस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन अ फॉलोअर. जो भी फॉलोअर होगा ये ट्रेस पॉइंट कैम का पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट है. दिस ट्रेस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन द फॉलोअर, नॉट ऑन द कैम. इट इज अ पॉइंट ऑन अ फॉलोअर विच ट्रेसेस द प्रोफाइल ऑफ द कैम. राइट ना, एक फॉलोअर के ऊपर ऐसा पॉइंट जो
कैम के प्रोफाइल को ट्रेस करे, राइट ना। अगर मैं कैम को फिक्स कर दूं और फॉलोअर को ऐसा पकड़ूं और फॉलोअर को ऐसे घुमाऊं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो फॉलोअर है, फॉलोअर का यहाँ का जो पॉइंट है वो कैम के इस सरफेस के ऊपर कांटेक्ट में आएगा, राइट ना, ऐसे ऐसे कांटेक्ट में रहेगा, राइट। रोलर जब यहाँ रहेगा तो कांटेक्ट पॉइंट यहाँ रहेगा, रोलर जब यहाँ आ जाएगा, राइट ना, इस फॉलोअर को हम घुमा रहे हैं कैम के ऊपर, तो जो रोलर है, रोलर जब यहाँ रहेगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी समवेयर हियर, जब रोलर यहाँ आ जाएगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ आ जाएगा, राइट। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिस प्रोफाइल को ट्रेस करेगा, जहां जहां उसको कॉन्टैक्ट पॉइंट मूव होगा, दैट होल कर्व अलग हो जाएगा, राइट। सो उसे हम अलग टर्म देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम बात यही कहेंगे, ट्रेस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है विच इज ऑन फॉलोअर विच ट्रेसेस द कैम प्रोफाइल। ऐसा पॉइंट ऑन द फॉलोअर, अ पॉइंट ऑन द फॉलोअर विच ट्रेसेस द कैम प्रोफाइल इज टर्म्ड एज ट्रेस पॉइंट, राइट। नाउ यहां थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अगर हमारा जो फॉलोअर है, फॉलोअर अगर नाइफ एज फॉलोअर है या फिर एक डिस्क फॉलोअर है ना, अगर नाइफ एज फॉलोअर तो हमारा ट्रेस पॉइंट ये पॉइंट होगा, है ना, जो नाइफ एज होगा वही ट्रेस पॉइंट होगा। अगर हमारा फॉलोअर एक डिस्क फॉलोअर है तो जो फॉलोअर का बेस होगा ये पॉइंट कहीं कांटेक्ट में आएगा, तो यही हमारा ट्रेस पॉइंट है, राइट। नाइफ एज फॉलोअर और डिस्क फॉलोअर में जो एंड पॉइंट्स हैं, मतलब कि ये नाइफ एज पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ये हमारे ट्रेस पॉइंट है। लेकिन इन केस ऑफ ए रोलर फॉलोअर थोड़ा सा एक्सेप्शन है। रोलर फॉलोअर में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो रोलर का सेंटर होता है, दैट रोलर्स सेंटर इज टर्म्ड एज ट्रेस पॉइंट। राइट ना। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि ट्रेस पॉइंट ऐसा एक पॉइंट है ऑन द फॉलोअर विच ट्रेसेस द प्रोफाइल ऑफ द कैम, एक्सेप्शन इज अ रोलर फॉलोअर। रोलर फॉलोअर का जो सेंटर है वो ट्रेस पॉइंट होता है, लेकिन सेंटर तो प्रोफाइल को ट्रेस कर नहीं पाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये ट्रेस पॉइंट यहां नहीं है, रोलर फॉलोअर का ट्रेस पॉइंट ये सेंटर ऑफ द रोलर है, राइट। सो दैट इज एन एक्सेप्शन। लेकिन हम डिफाइन कैसे करेंगे ट्रेस पॉइंट को? ट्रेस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन अ फॉलोअर विच traces the profile of the cam, right? Okay. The third term we have is pitch curve, right? Now पहला टर्म हम मिल लिया बेस सर्कल, स्मॉलेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन टू द प्रोफाइल ऑफ द कैम, राइट। कैम प्रोफाइल को जो सबसे छोटा वाला सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज योर prime circle, that is your base circle, right? So that is your base circle. Trace point एक point on the follower which traces the profile of the cam, right? और थर्ड टर्म है हमारे पास pitch curve. Again pitch curve भी एक कर्व है जो ट्रेस पॉइंट ट्रेस करेगा, राइट ना। पहले हमने कहा कि ट्रेस पॉइंट क्या है, फॉलोअर के ऊपर एक पॉइंट है जो कैम के प्रोफाइल को ट्रेस करेगा, राइट। नाउ अब एक नया टर्म लाएंगे हम, पिच कर्व। अगेन पिच कर्व एक कर्व है जो ट्रेस पॉइंट बनाएगा, राइट ना। अब अगर इसी फॉलोअर को मैं ऐसे ऐसे मूव करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि रोलर फॉलोअर के अंदर सेंटर ऑफ द फॉलोअर इज योर ट्रेस पॉइंट। तो सेंटर ऑफ द फॉलोअर यहां रहेगा, फिर यहां आ जाएगा, 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 राइट ना। तो ये जो डॉटेड लाइन है, दैट डॉटेड लाइन इज योर पिच कर्व। कैसे डिफाइन करेंगे हम? पिच कर्व इज अ कर्व ट्रेस्ड बाय द ट्रेस पॉइंट, राइट। नाउ हमने कहा था कि अगर नाइफ एज फॉलोअर है तो नाइफ एज का जो नाइफ एज फॉलोअर को जो नाइफ एज है वो ट्रेस पॉइंट है। इसका मतलब अगर इसे हटा करके मैं यहाँ पे नाइफ एज कर देता तो दिस पॉइंट वुड हैव बीन योर ट्रेस पॉइंट। और अगर इस फॉलोअर को, नाइफ एज फॉलोअर को अगर मैं ऐसे मूव करता, ये नाइफ एज फॉलोअर को अगर मैं मूव करता तो ऑब्वियसली जो ये कर्व है यही कर्व ट्रेस करता था ट्रेस पॉइंट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन केस ऑफ नाइफ एज फॉलोअर एंड इन केस ऑफ फ्लैट फेस्ड फॉलोअर, पिच कर्व और हमारा कैम प्रोफाइल एक ही होता है, राइट। इन केस ऑफ नाइफ एज फॉलोअर एंड इन केस ऑफ फ्लैट फेस्ड फॉलोअर, कैम प्रोफाइल और पिच कर्व एक ही होता है। लेकिन पिच कर्व को हम डिफाइन कैसे करेंगे?
पिच कर्व इज अ कर्व विच इज ट्रेस्ड बाय द ट्रेस पॉइंट. ट्रेस पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑन द फॉलोअर विच ट्रेसेस द कैम प्रोफाइल, राइट. सो द थर्ड टर्म इज योर पिच कर्व. नाउ द फोर्थ टर्म is your prime circle. Now हमने एक सर्कल डिफाइन किया था, बेस सर्कल. क्या कहा था कि कैम प्रोफाइल को जो सबसे छोटा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम, दैट इज योर बेस सर्कल. नाउ एक हमारे पास पिच कर्व है, राइट ना. कैम प्रोफाइल को सर्कल, बेस सर्कल. एक हमारे पास पिच कर्व भी है. पिच सर्कल को जो सबसे छोटा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं विद द सेम सेंटर of the cam will be termed as prime circle, right ना. पिच कर्व को जो हम सबसे छोटा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, that circle will be termed as prime circle, right. जैसे कि रोलर फेस्ड फॉलोअर है, अगर रोलर एज फॉलोअर है तो हमारा जो पिच कर्व है वो ये कर्व है, और इस कर्व को जो हम सबसे छोटा सर्कल, टेंजेंशियल सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं विद सेम सेंटर, वो ये सर्कल है, राइट. तो दिस सर्कल इज नोन एज प्राइम सर्कल, राइट. नाउ यहां ध्यान दीजिए, जब हमने कहा था कि इन केस ऑफ नाइफ एज फॉलोअर पिच कर्व और हमारा कैम प्रोफाइल सेम रहेगा, राइट ना. नाइफ एज फॉलोअर में हमारा पिच कर्व और कैम प्रोफाइल सेम रहेगा, और अगर कैम प्रोफाइल पिच कर्व सेम रहेगा तो नाइफ एज फॉलोअर में हमारा बेस सर्कल और प्राइम सर्कल भी तो सेम ही रहेगा, राइट ना. सो प्राइम सर्कल हम डिफाइन कैसे करेंगे? Prime circle is a circle that is the smallest circle which can be drawn to the pitch curve, right. Okay, now the next term which we have is the pressure angle. Now pressure angle of a cam. अगर मैं कहूं कि जब रोटेट तो हमारा फॉलोअर कैम होता है. बेसिकली हम कैम कैसे डिफाइन करते हैं? कैम इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन. मतलब कि जो ड्राइविंग मेंबर है वो हमारा कैम है. कैम को जब मैं रोटेट करूंगा, राइट ना, अगर मैं इस कैम को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो फ्रॉम दिस पॉइंट जैसे ही वो रोटेट होना शुरू होगा, हमारा जो फॉलोअर होगा दैट फॉलोअर विल मूव अपवर्ड्स, राइट ना. और कैम का जैसे जैसे रोटेशन होगा फॉलोअर विल मूव up and down, it will reciprocate. So rotary motion of the cam is being transformed into reciprocating motion of the follower, right. Now क्या मैं कह सकता हूं कि जब भी कैम रोटेट हो रहा है, फॉलोअर का मोशन यही मोशन है, राइट ना. अप डाउन मतलब कि रेसिप्रोकेट हो रहा है. सो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर इज इन दिस डायरेक्शन, राइट. नाउ अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मतलब कि जब भी कैम रोटेट होगा तब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहीं ना कहीं प्रोफाइल के ऊपर कहीं ना कहीं पॉइंट कांटेक्ट में रहेगा ही, राइट. तो जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा उस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसमें नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोअर, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है दैट इज टर्म्ड एज प्रेशर एंगल ऑफ ए कैम, राइट. यहां ध्यान दो, हमने क्या कहा था कि जो फॉलोअर है, फॉलोअर यहां जब एग्जैक्टली फॉलोअर यही पोजीशन में और यही कैम की यही पोजीशन हमने कंसीडर किया तो फॉलोअर यही है, राइट. फॉलोअर का मोशन का डायरेक्शन क्या है? या तो कंप्लीट वर्टिकल, राइट. तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसका मोशन का डायरेक्शन यही है, राइट. और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर यहां है तो यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर नॉर्मल होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर टेंजेंट तो ये होगा और नॉर्मल उसको यही होगा, राइट. सो नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर दोनों भी तो एक ही डायरेक्शन में है, राइट ना, कंप्लीट वर्टिकल है. तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि एग्जैक्टली इस पोजीशन के ऊपर दोनों के बीच का एंगल जीरो है, मतलब कि प्रेशर एंगल इस पॉइंट पे जीरो है. अब अगर कैम थोड़ा आगे मूव हुआ, राइट ना, अब अगर मैं ऐसा कहूं कि नहीं कैम यहां ना मूव करते हुए मैं इस फॉलोअर को ही यहां मूव कर देता हूं, राइट ना. कैम को अगर मैं स्टेशनरी रख दूं तो फॉलोअर यहां मूव कर लेंगे, राइट. अगर फॉलोअर की पोजीशन यहां आती है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां रहेगा, राइट. फॉलोअर की मोशन कैसी रहेगी? फॉलोअर विल बी मूविंग समवर्ड इस डायरेक्शन में, राइट. तो एक लाइन तो हमें मिल गई कि जो मोशन है फॉलोअर का वो ऐसा है, राइट. और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो यहाँ है.
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर ये होगा कॉमन नॉर्मल, और कुछ ऐसा हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट, ये हो जाएगा कॉमन टेंजेंट, और परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट विल बी द कॉमन नॉर्मल। तो डायरेक्शन और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर नॉर्मल है, इसके अंदर का जो एंगल होगा दैट विल बी प्रेशर एंगल। सो द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज टर्म्ड एज प्रेशर एंगल, राइट। नाउ यहां ध्यान दो, जब हमने कहा था कि फॉलोअर यहां है तब प्रेशर एंगल तो कंप्लीट जीरो दिख रहा था हमें, राइट। हमने फॉलोअर को यहां मूव कर दिया या फिर कैम को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दो तो भी तो कुछ कुछ पोजीशन, राइट ना, ये जो प्रोफाइल है वो यहां आ जाएगा, राइट, जो ये प्रोफाइल है वो यहां आ जाएगा, मतलब कि कॉन्टैक्ट पॉइंट ऐसा ही होगा और तब हमें प्रेशर एंगल कुछ तो मिल रहा है, राइट। मतलब कि प्रेशर एंगल वेरी हो रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि प्रेशर एंगल पूरे प्रोफाइल के ऊपर कहीं पे जीरो है, कहीं पे मैक्सिमम है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, राइट ना। मतलब कि द प्रेशर एंगल ऑफ ए कैम वेरीज। तो ऐसा पॉइंट ऑन द कैम प्रोफाइल वेयर द प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम इज टर्म्ड एज योर पिच पॉइंट, राइट। तो हमारे पास एक नया टर्म आता है दैट इज पिच पॉइंट, राइट। नाउ प्रेशर एंगल हमने कैसे डिफाइन किया कि द एंगल बिटवीन द मोशन ऑफ द फॉलोअर एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज टर्म्ड एज प्रेशर एंगल। नाउ प्रेशर एंगल वैरी हो रहा है, मतलब कि प्रेशर एंगल कहीं मैक्सिमम है, कहीं पे जीरो है, कहीं पे मिनिमम है, एक्सेट्रा, राइट। तो ऐसा पॉइंट, लेकिन पॉइंट शुड बी ऑन द पिच कर्व। पिच कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम है, दैट पॉइंट इज नोन एज पिच पॉइंट। ए पॉइंट, पिच पॉइंट, नया टर्मिनोलॉजी कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, ए पॉइंट ऑन द पिच कर्व, ए पॉइंट ऑन द पिच कर्व। पिच कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट, मतलब कि ये वाला, राइट ना, रोलर फॉलोअर में ये कर्व विल बी योर पिच कर्व, और इन केस ऑफ नाइफ एज फॉलोअर जो हमारा कैम प्रोफाइल होगा वही पिच कर्व होगा। तो पिच कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम है, दैट पॉइंट विल बी टर्म्ड एज पिच पॉइंट। वी हैव नेक्स्ट टर्म एज ए पिच सर्कल। नाउ पिच कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम है, दैट इज टर्म्ड एज योर पिच पॉइंट, और उस पॉइंट से लेकर कैम तक का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस कंसीडर करके और कैम के एक्सिस पे से उसी पॉइंट के थ्रू पास होता हुआ एक सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूं तो दैट सर्कल विल बी टर्म्ड एज पिच सर्कल, राइट। अगर मैं कहूं कि यह हमारा प्राइम सर्कल, यह हमारा पिच कर्व है, पिच कर्व के ऊपर से इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैक्सिमम प्रेशर एंगल दे रहा है, मतलब कि यहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसे पॉइंट नाम दे दूं पॉइंट पी, और ये हमारा पिच पॉइंट है। पिच पॉइंट से लेकर के तो कैम के एक्सिस तक का रेडियस कंसीडर करके अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो दैट सर्कल विल बी टर्म्ड एज pitch circle. So a circle with radius equal to the pitch point from the axis of the cam and drawn concentric to the base circle will be termed as pitch circle, right. इसके अलावा जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है that is lift of the follower, right. हमें मालूम है कि जो cam है that is utilized टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। मतलब कि कैम अगर 360 डिग्री एक रोटेशन कंप्लीट करता है, मतलब कि 360 डिग्री रोटेट हो रहा है, तो हमारा फॉलोअर ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद नीचे भी आएगा, राइट, एक साइकिल कंप्लीट करेगा। नाउ जो हमारा फॉलोअर है वो जितना ऊपर जाएगा, जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, उसे हम कहेंगे लिफ्ट। जितना ऊपर जाएगा दैट विल बी टर्म्ड एज लिफ्ट। एक सर्कुलर रोटेशन में, मतलब कि 360 डिग्री रोटेशन ऑफ द कैम में हमें एक तो लिफ्ट ऑफ द स्ट्रोक मिलेगा और दूसरा
रिटर्न स्ट्रोक मिलेगा। या फिर इसे हम कह देंगे आउट स्ट्रोक। जितना फॉलोअर वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस विच द फॉलोअर कैन ट्रेवल विल बी टर्म्ड एज लिफ्ट, राइट। नाउ रिगार्डिंग वर्किंग ऑफ द कैम का वन कंप्लीट रोटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज आउट स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक एंड और ड्वेल, राइट ना। एक आउट स्ट्रोक होगा, एक रिटर्न स्ट्रोक होगा और एक ड्वेल होगा। नाउ अगर इस स्पेसिफिक पोर्शन में मैं कहूं कि जब कैम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जैसे ही कैम इस पोजीशन पे और जैसे ही थोड़ा सा रोटेट होगा, मतलब कि थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वैसे ही फॉलोअर मूव होगा। तो उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैम का उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसमें फॉलोअर ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज टर्म्ड एज आउट स्ट्रोक। कैम का उतना एंगल जिसमें फॉलोअर नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज रिटर्न स्ट्रोक। कैम का उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसमें फॉलोअर रेस्ट पोजीशन पे है, दैट इज टर्म्ड एज ड्वेल। हो सकता है कि हमारा जो कैम है वो पहले ऊपर जाए, मतलब कि आउट स्ट्रोक कैरी आउट करे, ऊपर जाने के बाद थोड़े से पोजीशन के लिए वो रुक जाए, मतलब कि वो वहां ड्वेल करेगा, राइट। सो आउट स्ट्रोक के बाद ड्वेल भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, राइट ना। जैसी हमारी प्रोफाइल रहेगी वैसी। उसके बाद वहां ड्वेल करने के बाद अगर कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे वो नीचे आ रहा है तो रिटर्न स्ट्रोक कहेंगे हम, और फिर नीचे आने के बाद फिर कुछ पोजीशन तक वो अगर रेस्ट पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे रुकता है, तो उसे कहेंगे हम ड्वेल। सो द होल ऑफ द 360 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैम कैरीज आउट द आउट स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर, रिटर्न स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर एंड ड्वेल ऑफ द फॉलोअर, राइट। नाउ हमें एक्चुअल कैम प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करना है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर इतने टर्मिनोलॉजीज अच्छे से आ गए तो समझ लेना कि हमें डायग्राम्स बहुत अच्छे से ड्रॉ करना आएगा। ओके, थैंक यू।